बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स जो है उसका एक्सरसाइज जो है 6.4 वो करने जा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हमारे पास जितने भी लेक्चर्स आएंगे ये 6.4 के होंगे। तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आपको ये लाजमी करने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं इस 11 से आगे जितने भी हैं सारे ऑलमोस्ट ये लॉन्ग के लिए क्वेश्चंस होते हैं, तो इसीलिए करना ज़रूरी है। मैं स्टार्ट करने से पहले आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली आप मेरा जो यूट्यूब का चैनल है स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स बाय मोहम्मद मरवान, काइंडली आप उसको ज़रूर विज़िट करें, वहाँ उसको सब्सक्राइब भी करें और उसके बाद प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों की अलग अलग जो चैप्टर वाइज सीरीज़ होंगी वो आपको मिलेंगी। ठीक हो गया। तो आप इस लेक्चर को भी वॉच करने से पहले आप ज़रूर उन लेक्चर्स को वॉच करें चैप्टर नंबर 6 के, क्योंकि जब तक आप शुरू से उनको स्टार्ट से वॉच नहीं करेंगे तब तक आपको जो नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स होंगे उनको भी सही तरह से समझ नहीं आ सकेगी। ठीक हो गया। तो चलते हैं हम लोग अब इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 है द सम ऑफ 9 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 171, यानी कि पहली 9 टर्म्स का जो सम है वो 171 है एंड इट्स 8th टर्म इज 31 और इसकी 8वीं जो टर्म है ना वो 31 है। सो फाइंड द सीरीज को फाइंड आउट करो। ठीक हो गया। अब देखो ज़रा, यानी कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, उसकी जो पहली 9 टर्म्स है उसको सम किया तो 171 बना है और उसकी 8वीं जो टर्म है ना वो कहता है वो 31 है। तो कहता बताओ कि उसकी सीरीज़ क्या होगी। अब सीरीज़ का हमें पता है सीरीज़ क्या होती है। सीरीज़ बेसिकली जो सीक्वेंस होता है उसका सम होता है। अगर हमारे पास सीक्वेंस हो मसलन A1 A2 A3 A4 ये हो, तो अगर हम लोग इसको सम करके लिख देते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये सीरीज हो जाएगी। सो इसका मतलब है कि सीरीज निकालने से पहले आपके पास टर्म्स का होना ज़रूरी है जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की टर्म्स होंगी। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का भी आपको पता है, मैं रिकॉल कर देता हूँ। ऐसा सीक्वेंस जिसमें हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म्स आती है उसमें हमारे पास जितना भी, यानी कि ये आप कह सकते हैं, मैं आपको सिंपली बताऊं, यानी कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस कॉमन होता है उसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, तो हम लोग क्या करेंगे, ये A1 A2 A3 A4 ये निकालेंगे और इसको सम की सूरत में लिख देंगे तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास सीरीज आ गई। ठीक हो गया। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो उसने इन्फॉर्मेशन दी है इसको यूज़ करेंगे। एक तो उसने दिया है 9 टर्म्स का सम 171, ये मैंने लिख दिया। उसके बाद A8 उसने दिया 31, ये भी मैंने लिख दिया। सीरीज को हमने फाइंड आउट करना है तो इसके आगे मैंने क्वेश्चन मार्क को डाल दिया। ठीक हो गया। अब इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बता दूं कि जो सम होता है n टर्म्स वो हमारे पास बराबर होता है Fn बराबर n/2। सो 2a1 प्लस n-1 इंटू डी के बराबर होता है। ये सम ऑफ n टर्म्स है हमारे पास। इसी तरह जो अरिथमेटिक सीक्वेंस होता है उसकी पहली टर्म जो होती पहली टर्म के बराबर होती, जो दूसरी टर्म होती जो A1 प्लस डी के बराबर होती, तीसरी टर्म A1 प्लस 2D होती, इस तरह फोर्थ टर्म होती है A1 प्लस 3D होती। तो इसी तरह ये चलता जा रहा है और इसकी जनरल टर्म वैसे जो होती वो A1 प्लस n-1 इंटू डी के बराबर होती। ठीक हो गया। सो ये कुछ चीज़ें हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। और पहले हम लोग इसको S9 को देखते हैं। S9 किसके बराबर होगा, S9 बराबर है 171 के। अच्छा, अगर S9 हमने बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, n की जगह 9 को पुट कर देंगे, 9/2। सो 2a1 प्लस 9-1 इंटू डी। सो 9 में से 1 निकालेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 8D। यानी कि S9 की जगह पुट कर सकते हैं 9/2 2a1 प्लस, सो 9-1 कितना बन जाएगा, 8D बन जाएगा। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 8D बराबर किसके हो गए, 171 के। सो ऊपर से कॉमन क्या आ गया, 2 आ गया। सो 2 कॉमन निकाला, बाकी के बच गए A1 प्लस 4D बराबर 171 के। ये 2 से ख़त्म हुआ। सो बाकी हमारे पास क्या आ गया, A1 प्लस 4D बराबर किसके आ जाता है। सो 9 को इधर ला के डिवाइड कर दो, 9 एक बार 9 बन जाएगा, 81 होगा, 9-9 81। तो यानी कि A1 प्लस 4D बराबर आ जाएगा 19 के। तो इसको हमने 1 का नाम दे दिया। अच्छा, ये सारी टर्म्स निकालने के लिए देखो हमें A1 और D की ज़रूरत पड़ती है।
सो यानी कि हमारे पास 2 अननोन वैल्यूज़ की ज़रूरत होगी। अच्छा, अब आप एक बात याद रखिएगा, जितनी अननोन वैल्यूज़ होती है ना उतनी इक्वेशंस का होना ज़रूरी होता है। एक इक्वेशन हमने बना ली है, इसको यूज़ करते हुए अब इसको यूज़ करते हुए दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। अच्छा, अब देखें ज़रा, A8 बराबर किसके है जी, 31 के। अच्छा, A8 देखें ज़रा, A1 तो 0D था, साथ 0D ऐड हो रहा है, A2 है तो 1D, A3 है तो 2D, A4 है तो 3D। यानी कि एक काम करके अगर मैं A8 लेता हूँ तो इसका मतलब है कि A1 + 7D होगा, बराबर किसके आ गए 31 के, तो इसको मैंने 2 का नाम दे दिया। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 को, ये 1 है ये 2 है, इसको यूज़ करते हुए यहाँ से A1 और D को फाइंड आउट करेंगे। अब देखो, अगर मैं A1 को लेता हूँ तो इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है, तो कोफिशिएंट्स तो एक जैसे हैं, तो इसका मतलब 1 में से 2 या 2 में से 1 को माइनस करके सो A1 ख़त्म करेंगे और D की वैल्यू आ जाएगी। सो D को ख़त्म करना चाहें तो D के फिर आपको पहले कोफिशिएंट्स बराबर करने पड़ेंगे। ये 4 है, ये 7 है, पहले इनको एक जैसा बनाएंगे, फिर उनमें से जमा नफी करेंगे, फिर जाकर D ख़त्म होकर A1 की आ जाए। सो बेहतर यही है, आपके पास ऑलरेडी A1 के कोफिशिएंट्स बराबर है, इन्हीं को ही आप यूज़ कर लें। ठीक हो गया। सो यहाँ हम लोग लिखेंगे बाय 1 - 2 कर लें या 2 - 1 कर लें, मैं 2 - 1 को करने जा रहा हूँ। सो A1 + 7D बराबर किसके 31 के, A1 + 4D बराबर किसके आ गया 19 के। सो जब हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज किए जाते हैं, ये ख़त्म हो गया, 7D - 4D तो 3D आ गया। सो 31 - 19 तो ये कितना आ जाएगा, 31 - 19 तो ये 12 आ गया। सो D बराबर 12/3, 3 4 × 12, तो D बराबर आ गया 4 के। अब देखिए D आ गया, हम लोग D को यूज़ करते हुए यहाँ से हम लोग A1 भी निकालेंगे। इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी एक को यूज़ कर लें, ये ज़रूरी नहीं है कि 1 को यूज़ करना है या 2 को, इनमें से कोई भी की जा सकती है। ठीक हो गया, आपका आंसर वही मिलेगा जो आप 1 को करेंगे, इसी तरह अगर 2 को भी करेंगे तो वही आंसर मिलेगा जो 1 को यूज़ करने से होगा। अच्छा, अब D जो है मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देता हूँ, पुट D = 4 इन इक्वेशन नंबर 1। सो 1 हमारे पास ये है, सो A1 + 4 और D की वैल्यू कितनी है जी 4, बराबर किसके है 19 के। सो 4 4 कितना हो गया 16 हो गया। सो A1 + 16 बराबर किसके आ गए 19 के। अब 19 में से 16 को उधर ला के माइनस कर देंगे। सो A1, अच्छा मैं इधर ही कर देता, बल्कि यहाँ पर करता हूँ, A1 बराबर है 19 - 16 के। सो A1 बराबर किसके आ गया 19 - 16, तो ये आ जाता है 3। अब हमारे पास A1 भी आ चुका है। अब A2 A3 देखिए, A1 और D दोनों ही वैल्यूज़ आ गई, A2 A3 A4 इस तरह वैल्यूज़ अब अगली जितनी भी निकालनी वो हमारे लिए आसान होगी। अब हम लोग उनको फाइंड आउट कर लेते हैं। A2 बराबर किसके होगा A1 + D के बराबर है। सो A1 हमारे पास 3 और D कितना 4 है। सो A2 हमारे पास कितना आ गया 7 आ गया। इसके बाद क्या करेंगे A3 निकालेंगे। सो A3 हमारे पास किसके बराबर A1 + 2D। सो A1 कितना है 3 + 2 × D कितना है हमारे पास है, D हमारे पास 4 है। ये कितना आ गया 11 बन जाएगा, 8 + 3 11 हो गया, A3 आ गया। इस तरह A4 निकाल लो, तो A4 A1 + 3D के बराबर है। सो A1 कितना है 3 + 3 × D कितना 4। सो 4 3 12 + 3 तो 15 आ गया। तो ये A4 आ गया। ठीक हो गया, और ये इसी तरह सिलसिला चलता जाएगा। सो अब हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे जी हाँ, यहाँ लिखते हैं हम लोग रिक्वायर्ड सीरीज इज, वो हमारे पास है, देखो A1 3 है, सीरीज में हम लोग जमा करके लिखते हैं A2 7 है प्लस A3 11 है प्लस A4 कितना है जी 15 है एंड प्लस सो ऑन। तो ये हमारे पास इसकी रिक्वायर्ड सीरीज आ गई। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अब आप इसको वॉच करते रहिएगा मेरी नेक्स्ट वीडियोस को, तो उसमें मैं क्वेश्चन नंबर 12 को करूँगा, वो भी सेम इसी पैटर्न के साथ।